बड़ी खबर है, इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आ गया है कांग्रेस के आरोप पर। अब ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। कई बार प्रक्रिया बता चुके हैं, ये चुनाव आयोग ने कहा है सब कुछ साफ है, सबके सामने है, सब कुछ स्पष्ट है। रागनी, देखिए इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया आप लोगों को। वो कह रहे हैं कई बार प्रक्रिया बता चुके हैं, सब कुछ स्पष्ट है। भाई जितनी मुस्तैदी से जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, उतनी मुस्तैदी से काउंटिंग हो जाती तो ये सवाल ही ना पूछना पड़ता। पर बहरहाल मुझे लगता है ये एक स्वस्थ प्रक्रिया का हिस्सा है कि सवाल पूछा जाए और उसका इतनी ही तत्परता के साथ जवाब मिल जाए। आप जयराम जी का इस बारे में क्या कहते हैं, ये थोड़ी देर में और पता चल जाएगा। रागिनी जी देखिए, अब आपको दो सीटों का उदाहरण देती हूँ। अनिल विज की एक सीट है अंबाला कैंट, उसमें अगर कह रहे हैं कि अगर कुछ चुनाव आयोग कोई दबाव में काम कर रहा है, अनिल विज जो कि खुद कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, इस वक्त 545 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पर जुलाना में आपकी कैंडिडेट जो है वो साफ तौर पर विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। तो ये दोनों सीटों के उदाहरण आपके सामने। और अनिल विज काफी देर से पीछे चल रहे हैं, काफी देर से पीछे चल रहे हैं। नहीं, लेकिन सुबह से तो विनेश फोगाट को पीछे ही बताया जा रहा था ज्यादातर। अब क्लियर लीड से वो आगे चल रही है, अब उन्होंने लीड ले ली है। 1 घंटा भी नहीं हुआ, अचानक से अब 50,000 वोट से आगे दिखाई जा रही। नहीं 50,000 नहीं, 4,130 वोटों से आगे। उनको कुल 41,000 वोट पड़े, कुल 41,000 वोट पड़े हैं उनको जुलाना में, 4,000 वोटों से वो आगे। पद्मजा देखिए, मुझे बहस में हमेशा लगता है कि सवाल से ज्यादा जवाब लंबे होने चाहिए। अगर सवाल बड़े होंगे और उसके अनुपात में जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा तो दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, ऐसा कांग्रेस पार्टी चाहती है। तो इसमें कौन सी गाज गिर गई या आसमान ऊपर से नीचे टपक गया। हर बार ईसीआई से कोई सवाल पूछा जाए उसमें ईवीएम को जोड़ देना और ये कहना कि अब हार रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये निरर्थक बहस है और इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और जब तक नतीजे ना निकले बार बार अपने गाल बजाना, पीठ थपथपाना, मुझे लगता है कश्मीर पर भी सवाल होने चाहिए। अब सारा डिस्कशन हरियाणा की तरफ हो गया। भाई जम्मू कश्मीर जहां पर 370 करके कह रहे थे कि मोदी जी की तूती बजेगी, वहां तो जूतियां बज गई भारतीय जनता पार्टी में। नहीं तो यही सवाल रागनी जी रोहन जी से पूछता मैं, लेकिन फिर ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि जब आप कह रही कि जब तक नतीजे ना आए, रागनी जी आप कह जब तक नतीजे ना आए तब तक अपनी पीठ ना थपथपाओ। तो सुबह तो काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर आतिशबाजी हो गई थी। मैं कह रही, जलेबियां बन गई थी। कश्मीर की बात कर रही हूँ, फिर काउंटिंग पे आ गए। अरे आप भाजपा के प्रवक्ता से कश्मीर पर सवाल पूछिए ना कि जिस जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की बात अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, उसका गला घोटने का काम क्यों किया। 370 बोलते रहते थे, तो जम्मू में आपका सफाया क्यों हो रहा है? पिछली बार जितना भी आप क्यों नहीं कर पाए? जवाब दीजिए रोहन। सारे सवाल तो मुझे लगता है पूछे जाने चाहिए। पूरा डिबेट मुझे लगता है ये जो जयराम रमेश द्वारा जो इश्यू उठाया गया, जो बेचारे प्रवक्ता हैं जो जाते हैं डिबेट में, कहीं ना कहीं उनको 2 घंटे सपोर्ट मिले और इश्यू डाइवर्ट हो, इसलिए शायद उठाया गया। वो उनका इश्यू है, उसमें मैं नहीं कहूँगा। पर जब मैं पहले हरियाणा की बात करूंगा और जम्मू कश्मीर का भी जवाब दूंगा। आज अगर हम लोग ठीक है जो भी उन्होंने कहा प्रोसेस है मान लेते हैं, पर आपको ये चीज तो कहनी पड़ेगी कि जो सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, अभी जो आंकड़ा है 50 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, 50% काउंटिंग के रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं। तो उसका कारण क्या, उस पर तो एनालिसिस हो, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। जो आप 36 बिरादरी की हम लोग हरियाणा में बात करते हैं, वहां पे डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति हुई वो हरियाणा ने स्वीकार नहीं किया। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करना ये भाजपा ही कर सकती है। और वहां पे बैठ के हाई कमांड ने ग्राउंड रूट का फीडबैक नहीं लिया, एक नेता को आगे कर दिया। आप संविधान की प्रति लेके तो घूमे और आपके ही दलित नेता को आपने अपमान किया। नहीं रोहन जी सवाल ये है, सवाल जो मैंने रागनी नाग से पूछा था वही सवाल आपसे जवाब देना। पवन जी ने कहा था, पवन जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा, हमने चलाया बयान कि हम मोदी जी को जलेबी भेजेंगे। वहां पर आतिशबाजी हुई थी कांग्रेस दफ्तर के बाहर, तो वो फिर अति उत्साह था, वो क्या था? देखिए वो जलेबी बन चुकी थी, पर प्रोसेस में चाशनी डालने का काम बाकी था। उसके पहले जो है पोस्टल के बाद में जो राउंड चालू हो गए, फिर चाशनी के बिना भी जलेबी वहां पे पड़ी हुई है। ठीक है रोहन गुप्ता, वो सारे सवाल पूछे गए रागिनी नायक से, उन्होंने जवाब भी दिया। अब उनके एक सवाल का भी जवाब दे दीजिए ना। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर पे जवाब दूंगा। जम्मू में भी आपने 40 का आंकड़ा क्यों नहीं? मैं जवाब देना चाहूंगा, वो आप कश्मीर का जवाब दूंगा। बताइए रोहन गुप्ता। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से चुनाव हुए, 70% वोटिंग होना, मुझे लगता है देश के लोकतंत्र का और देश की जीत है। हमको सबसे बड़ी चीज है। बाकी 10% की सरकार वहां पे चुन के आती थी। जो भी परिणाम हो, मैं यहाँ पे बैठ के कभी भी ईसी के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ूंगा कि ये हो गया वो हो गया। जनता जनार्दन का स्वीकार करेंगे। और दूसरी बात, जो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे और नफरत के पकवान परोसे जा रहे थे, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का क्या हाल है देखिए।
7 सीटों में लास्ट टाइम की जो सीट आई थी उससे भी कम सीटें वहां पे आ रही है। हाँ, पर क्योंकि वो कम सीटें लड़े ना, सीटें ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी, वहां तो गठबंधन है ना, वहां अकेले कांग्रेस को नहीं देख सकते। गठबंधन को 52 सीटें पड़ रही है। मूर्खतापूर्ण तर्क दे रहे हैं आप। ये पार्टी बदलने से ना ये दिमाग का लेवल भी नीचे आ जाता है। देखिए, आप उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। मुझे जवाब व्यक्तिगत कमेंट पे मत आइए, व्यक्तिगत गठबंधन को 52 सीटें मिल आपका क्या लेवल है आप अपने पास रखिए। मुझे जवाब, अरे मैंने कहा पार्टी बदलने से कंफ्यूजन हो जाती है, वैचारिक कंफ्यूजन हो जाती है। ये क्या व्यक्तिगत है? ठीक है रागिनी जी, एक सेकंड, सीधा सवाल आपसे ये है, एक सेकंड रोहन गुप्ता, आपसे सीधा सवाल ये है, आपने कहा था कि 370 अनुच्छेद 370 पर रेफरेंडम है, देशभक्ति पे रेफरेंडम है, नया कश्मीर पे रेफरेंडम है। नया कश्मीर ने कहा हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से मोहब्बत है। देखिए मैं आपको यही कह रहा हूं, जो भी रेफरेंडम आया, मोहब्बत की दुकान गुलजार है। तो उनसे सवाल है, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं ना, उनको जवाब देने दीजिए। रागिनी जी, एनसी और कांग्रेस से मोहब्बत है ऐसा कहा है जम्मू कश्मीर में, मानेंगे आप रोहन गुप्ता? जो नफरत की बात कर रहे थे, नफरत की दुकान जो है, आज कश्मीर में भी कांग्रेस को जवाब मिल गया, उनकी सीटें कम हो रही। मैं पहले एक चीज कहूंगा, जब 370 को हटाया गया तब मुद्दा क्या था कि कश्मीर में शांति बहाल होगी। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आज वहां पे जाते हैं, आज 80,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। परिणाम जो भी आया, मैं मानता हूं कि परिणाम हमारे से अपेक्षा नहीं आया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब 70% वोटिंग होता है तब सरकार की लोकतंत्र। अरे तो आप वहां पर आप वहां पर समाज सेवा करने तो ना कहते रोहन जी, आप भी तो चुनाव जीतने ही कहते ना। लोकतंत्र स्वस्थ हुआ है, ठीक बात है, लेकिन आपने कैंडिडेट वहां पर हारने के लिए तो नहीं खड़े किए थे। रागिनी नायक जवाब देना चाहती, रागिनी नायक बोलिए। मैं आपका 1 मिनट रोहन जी आ रहा हूं, 1 मिनट रागिनी नायक जवाब देना। रागिनी जी अपनी बात कर दें, फिर 1 मिनट रागिनी नायक का जवाब। गौरव जी मैं पहले बोलूं? हाँ, 10 सेकंड पूरी करिए अपनी बात। मैंने सहर्ष इस बात को, कई बार हम जो सोचते हैं कई बार नहीं होता है, पर इसका मतलब नहीं कि ठीकरा सिस्टम पे फोड़े। आज हमने जो प्रयास था, जो सरकार का प्रयास था कि 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर में एक शांति बहाल हो, वहां पे अच्छी तरह से चुनाव हो, हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट करे, उसमें ये सरकार कामयाब रही।